देखिए इसको गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या रहता है, ये आपका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस वाले अंक को इसको और इसको गुणा कर लिया जाता है। तो इसमें आपको गुणा करना है, ऐसा दो अंक लेना है जिसको गुणा करने पर, ऐसा दो अंक लेना है कि आपको गुणा करने पर -12 आए। क्या है? -12 आए गुणा करने पर। आपको दो अंक लेना है, ये थोड़ा से आपको सोचने की बात है कि कहां से दो अंक आएगा। तो हमको दो ऐसा अंक लेना है गुणा करने पर -12 आए और संख्या चेंज ना हो, संख्या आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, वही संख्या हो। और जोड़िए या घटाइए, दोनों ऑप्शन रहता है, दोनों में से एक करना रहता है, या तो जोड़ने पर और या तो घटाने पर। जोड़ने या घटाने पर 11 आए और संख्या चेंज ना हो, संख्या वही हो, सॉरी -11 है ना। आपको ऐसा दो अंक लेना है गुणा करने पर -12 आए और संख्या चेंज ना हो, संख्या वही हो, संख्या वही हो। और जोड़िए या घटाइए, दोनों में से एक ही करना है, या तो जोड़ना है या तो घटाना है। -11 तो हमको यहाँ पे एक ऑप्शन ये देखना रहता है जिससे हमको क्या करना है, गुणा करने पर -12 आ रहा है। तो हमको ये देखना कि 12 हमारा कितने तरीके से आ सकता है, 6 दूनी 12। हमको ये देखना कि 12 हमारा कितने तरीके से। तो एक आएगा 4 गुणे 3, 4 को हम 3 से गुणा कराएंगे तब भी 12 आएगा। और दूसरा ऑप्शन हमारा ये है कि 6 गुणे 2 करेंगे तब भी 12 आएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि 12 गुणे 1 करेंगे तब भी 12 आएगा। अब इसी में से हमको देखना है, देखो 4 में अगर हम 3 जोड़ेंगे या घटाएंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी हमारा 11 नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा ये था कि 6 गुणे 2, तो 6 में चाहे हम 2 जोड़ें या घटाएं तब भी हमारा 11 नहीं आएगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा ये है 12 और 1। तो इसमें क्या करेंगे, 12 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमारा 11 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा जो फैक्टर होगा ही 12 और 11 होगा। तो यही हमको फैक्टर करना है। तो यहाँ पे सवाल फिर से लिख लेते हैं एक बार, -11x और -4। तो देखिए यहाँ पे 3x² माइनस, तो यहाँ पे हम क्या 12 और -1। देखिए 12 में से हम 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 12 को जब हम 1 से गुणा कराएंगे तो 12 हमको -12 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ इंटू एक्स कर देंगे, -4 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे 3x से माइनस, इधर से माइनस गुणा कराएंगे, इधर से x का गुणा कराएंगे तो -12 और x का जब इसमें गुणा करा देंगे तो -12x हो जाएगा। और माइनस इंटू माइनस हमको ऑलरेडी पता है कि माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता है। तो माइनस को जब हम माइनस गुणा कराएंगे प्लस आ जाएगा और 1 को x से गुणा करा देंगे तो x आ जाएगा और -4। अब यहाँ पे हमारे पास हो गए 4 पद हो गए, 4 पद हो गए। इसमें क्या करेंगे, हम 2-2 पद का एक जोड़ा बनाएंगे, 2-2 पद का एक जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या देखेंगे, अब आपको यहाँ पे एक ऐसा अंक लेना है, दोनों में देखना कौन सा अंक कॉमन है। यहाँ पे ये देखना है आपको दोनों अंक में कौन सा कॉमन है। तो देखिए x इसमें भी x इसमें भी, तो हम x कॉमन ले लिए। उसके बाद अंक में देखेंगे तो 3 से 3 भी कट जाएगा और 3 से 12 भी कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 और x कॉमन हो गया। तो यहाँ पे जब 3x यहाँ पे बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 3 तो बाहर आ गया है। x² का मतलब ये है कि x को 2 बार लिखा गया, तो x यहाँ पे बाहर आ गया है। तो इसका मतलब एक x ब्रैकेट के अंदर में जाएगा, एक x ब्रैकेट के अंदर में जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस लगा देंगे। अब हम 3 से 12 को काटेंगे तो 3 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। और यहाँ x जो है ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो इसका मतलब x -4 होगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि अगर x -4 इस ब्रैकेट में आया है, x -4 अगर इस ब्रैकेट में आया है, दूसरा वाला जो ब्रैकेट आए उसमें भी x -4 आना चाहिए, माइनस में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में डिफरेंस हो गया तो हमारा सवाल गलत है, गुणनखंड ही गलत है तब कहने का मतलब। तो यहाँ पे हम प्लस, अब यहाँ पे हमको ये देखना है इसमें क्या कॉमन होगा। तो इसमें देखिए x अलग है, 4 अलग है, इसलिए इसमें कोई कॉमन नहीं होगा। जब कोई चीज कॉमन नहीं होता तो वहाँ पे एक कॉमन होगा। जब कोई अंक नहीं कॉमन होगा तो क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है। तो जब यहाँ पे हम एक कॉमन लेंगे तो क्या यही x -4 बच जाएगा, x -4 बच गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा 2 पद हो गया, कितने पद हो गए, 2 पद होंगे। अब दोनों पद में भी कुछ चीज कॉमन दिखाई दे रहा है, समान दिखाई दे रहा है। क्या चीज समान दिखाई दे रहा है, x -4। तो x -4 हम कॉमन ले लिए, x -4 हम कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा x -4 कॉमन हो गया, तो इसके साथ 3x भी है, तो अगले ब्रैकेट में 3x हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद x -4 जब यहाँ पे कॉमन हो गया तो क्या बच रहा है, +1 बच रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।